हेलो गाइस, ब्राइट फ्यूचर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं विटामिन टॉपिक की ओर। विटामिन की खोज सन 1881 में लोनिन द्वारा की गई। विटामिन का जो नाम है वो फंक द्वारा दिया गया 1911 में। विटामिन शब्द का अर्थ है विटल प्लस एमिन। एमिन इन दोनों से मिलकर बना होता है, लेकिन बाद में पता चला कि जो सभी विटामिन हैं वो एमिन नहीं होते हैं। और विटामिन का जो सिद्धांत है वो 1912 में हॉपकिंस द्वारा दिया गया। विटामिन जैविक उपापचय पदार्थ हैं जो कि सूक्ष्म पोषक होते हैं लेकिन अनिवार्य होते हैं। विटामिन हमें ऊर्जा भी नहीं प्रदान करते। अधिकांश विटामिन को हमें भोजन से प्राप्त करना होता है और विटामिन की कमी के कारण डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी न्यूनताजन्य रोग होता है। अब चलते हैं हम विटामिन के प्रकार के बारे में। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो जल में घुलनशील होते हैं और एक जो वसा में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? बी, विटामिन बी और विटामिन सी। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, गई भैंस पानी में, बी और सी ये जल में घुलनशील होते हैं, और ए, डी और ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी है ये जल में घुलनशील होते हैं, इसके कारण ये निरंतर मूत्र के साथ शरीर से बाहर उत्सर्जित होते हैं, इसलिए हमें बार बार में इनमें लेने की आवश्यकता होती है। जैसे अधिकांश तौर पर विटामिन सी, जबकि ए, डी और ई और के ये शरीर में लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं, तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन अपवाद के तौर पर B12 है जो कि जल में घुलनशील होता है, बी का प्रकार है, लेकिन ये क्या होता है, लीवर में कई महीनों तक जमा रहता है। और जो जल और वसा दोनों में अघुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन B7, जिसका नाम क्या है? बायोटिन। अब चलते हैं विटामिन ए की तरफ। विटामिन ए जिसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल भी होता है इसका नाम, रेटिनॉल। इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। और इसका रासायनिक नाम क्या है? एक्सेरोफाइटोल, या फिर रेटिनॉल भी बोलते हैं, एक्सेरोफाइटोल भी बोलते हैं। ये त्वचा की उपकला को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी जो विटामिन ए की है खोज है ये मैकुलन द्वारा की गई, और इसकी कमी से निम्न रोग होते हैं, जैसे रतौंधी, जीरोफ्थैलेमिया। जीरोफ्थैलेमिया में क्या होते हैं? आँख क्या होती हैं? शुष्क हो जाती हैं। केरेटोमेलेशिया, जिसमें कॉर्निया होता है आँख का, वो कोमल हो जाता है। और ये जो विटामिन ए है ये कहाँ पे जमा रहता है? लीवर में जमा होता है। अब चलते हैं विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। इसकी कमी से बच्चों में तो रिकेट्स रोग जो सूखा रोग होता है, और वयस्क में ओस्टोमलेशिया रोग होता है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस द्वारा की गई। विटामिन ए की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैकुलन के द्वारा। और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा। इसे धूप का विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। सनलाइट विटामिन भी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन भी, या फिर हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं, जो कि पैराथो हार्मोन के साथ कार्य करता है। और सबसे तेज बनने वाला विटामिन भी कौन सा है? विटामिन डी है। और क्या काम होते हैं इसका? यह गर्भ में पल रहे बच्चे को शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं, तथा त्वचा में कोलेस्ट्रॉल द्वारा सनलाइट की उपस्थिति में बनता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा ये विटामिन डी प्राप्त होता है। स्रोत है मछली के लीवर का तेल, दूध, अंडा, मांस, और पादप स्रोत इसमें बहुत कम होता है। मछली के लीवर का तेल, दूध, अंडा, मांस और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट है विटामिन ई, जिसे हम टोकोफेरोल भी बोलते हैं। इसकी कमी से
पुरुषों में तो नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन उत्पन्न होता है। अन्य नाम इसका क्या है? प्रजनन विटामिन या फिर सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन या फिर सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह विटामिन ई कार्य करता है। इसकी खोज है वो इवांस और बाइशॉप नामक वैज्ञानिकों द्वारा की गई। यह ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है। इनके स्रोत क्या क्या हैं? तेलीय बीज, कपास, जैसे नारियल है, सूरजमुखी है, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं? तेलीय बीज। इनसे विटामिन ए प्राप्त होता है। तथा तेल जिसमें अधिकतम किसमें होता है? सोयाबीन में विटामिन ई पाया जाता है। इसे वृद्धिरोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका जो सहकारक है वो सेलेनियम तत्व होता है। सहकारक सेलेनियम तत्व होता है। नेक्स्ट है विटामिन के, जिसे नेफ्थोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का जो थक्का है वो देरी से जमता है। यह विटामिन बड़ी आंत में इकोलाई जीवाणु हैं उनसे विटामिन के बनता है। इसे एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये अंगों को रक्तस्राव से बचाता है। इसकी खोज है वो डेम और डोएजी द्वारा की गई। इनका जो स्रोत है ये कैसे प्राप्त होता है? वो है हरी सब्जियां। हरी सब्जियों से विटामिन के प्राप्त होता है जिसे अपन नेफ्थोक्विनोन या फिर फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी में भी B1, B2, B3, B6, B9, B12 है, ये सभी होते हैं। तो पहले हम विटामिन B1 पर चर्चा करेंगे। विटामिन B1 जिसका नाम क्या होता है? थायमिन, और जिसकी कमी से बेरी रोग होता है जो कि पाचन तंत्र और मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। फिर है B1 की कमी से हो गया बेरी। B2 जिसे विटामिन जी भी कहते हैं, इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। जो कि किलोसिस रोग क्या होता है? होठों के किनारे फट जाते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से किलोसिस रोग हो जाता है। फिर है विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियोसिन, जिसकी कमी से विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग, जिसे D3 या D4 रोग भी बोल सकते हैं। D3 का नाम क्या हुआ? डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशन और डेथ। D3 और D4। D3 में डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशन, और D4 में डायरिया, डर्मेटाइटिस जैसे त्वचा पर जलन होती है, और डिमेंशन जिससे मंद बुद्धि होने लगती है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। और D4 यानी कि अत्यधिक कमी से जो व्यक्ति है रोगी, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो D3, D4 या फिर पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है, जिसका नाम क्या है? नियोसिन। फिर है विटामिन B5, जिसका नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग होता है। विटामिन B6 जिसका नाम है पायरोडोक्सिन, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट है B6, पढ़ लिया अपन ने। पायरोडोक्सिन होता है B6 की, पायरोडोक्सिन है B6 का नाम, और B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। फिर विटामिन H जिसे B7 भी बोलते हैं। B7 का नाम है बायोटिन, जो बालों का झड़ना, लकवा, ये इसकी कमी से होते हैं। फिर विटामिन M जिसे B9 भी बोलते हैं, और जिसका नाम क्या है? फोलिक अम्ल। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें मुंह में क्या हो जाते हैं? छाले हो जाते हैं। और विटामिन B12 है जिसका नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन, जो कि जिसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? परनीसियस एनीमिया। वापस देखते हैं अपन
B1 क्या होता है? थायमिन नाम होता है और बेरी इसकी कमी से रोग होता है। B2 जिसे विटामिन जी भी बोलते हैं, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन और इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है। B3 जिसका नाम है नियासिन और रोग कौन सा होगा इसकी कमी से? पेलाग्रा। D3 या D4? D3 का मतलब डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशन और डेथ। और B5 जिसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल और इसकी कमी से बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग होता है। B6 जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन और कमी से एनीमिया रोग होता है। फिर है B7 जिसका नाम होता है विटामिन H भी बोलते हैं और इसका नाम है बायोटिन, जिसकी कमी से बालों का झड़ना, लकवा जैसे रोग होते हैं। फिर है विटामिन B9 या फिर विटामिन M भी बोलते हैं, जिसका नाम है फोलिक अम्ल और इसकी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया जैसे मुंह में छाले होते हैं। B12 है जिसका नाम है साइनोकोबालेमिन, जो कोबाल्ट तत्व भी पाया जाता है और इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया रोग होता है। अब चलते हैं विटामिन B17 जिसको अपन एंटी कैंसर विटामिन बी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो एमीग्लेडिन कहते हैं, जो कि तरबूज में पाया जाता है। विटामिन B1 है वो चावल की छिलन पर पाया जाता है और चावल को अपन धोते हैं तो ये विटामिन B1 है वो की मात्रा कम हो जाती है। विटामिन बी के जो स्रोत है वो है दूध, मांस, अंडा, अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां और 15 को पेंगेमिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन बी के अपन 3 प्रकार पढ़े जिनमें एनीमिया होता है। एक तो है विटामिन B6 है जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन, जिसकी कमी से एनीमिया होता है। एक पड़ा B9 जिसका नाम होता है फोलिक एसिड, जिसकी कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। एक पड़ा B12 है साइनोकोबालेमिन, जिसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन बी पढ़ लिया अपन ने, विटामिन सी की तरफ, जिसे अपन एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। विटामिन सी है वो सबसे पहले खोजा गया विटामिन है, जिसकी खोज है वो होल्कर नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन सी को अपन घाव भरने वाला विटामिन भी बोलते हैं और यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। इसका जो प्रमुख स्रोत होता है वो कच्चे फल, खट्टे फल, खट्टा दूध, जो खट्टी चीज़ होती हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। दही है जैसे आंवला है, संतरा है, कच्चा आम है, कैरी है, इसके अलावा हरी मिर्च और खासकर ऊँटनी के दूध में भी विटामिन सी पाया जाता है। यह विटामिन ताप सहन नहीं कर सकता है और मांसाहारी स्रोतों में ये बिल्कुल नहीं पाया जाता। सामान्यतः ये दूध में नहीं पाया जाता, लेकिन इसका अपवाद है, ऊँटनी के दूध में ये पाया जाता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोतों में सिबक थॉर्न झाड़ी, जिसे अपन हिपोकी या फिर जादुई झाड़ी या हिमालय का सोना बोलते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है बारबाडोस चेरी। ये विटामिन सी कंप्लीट हुआ। विटामिन सी के साथ अपन ने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के पढ़ लिया। तो चलते हैं